गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। आज यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखे हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई नहीं होगी ऐसा मत सोचिएगा पढ़ाई होगी। जैसे कि बहुत लोगों ने किया था, कमेंट में भी बताया, लोगों ने मुझसे बोला कि क्वेश्चन जो है हिंदी में भी आने चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में आने चाहिए। तो उसके लिए फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब जो है क्वेश्चन जो है लिखूंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले चलेगा और उस पे जो है आपको क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूंगा वही क्वेश्चन यहाँ पे चलेगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश वाला भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आज क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं 2017 तक सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्यूशन हो चुके हैं मेंसुरेशन के। आप जाइए, फिर यहाँ पे चैनल पे चाहिए, उस पे पुरानी वीडियोस को है एक बार देखिए। 2018 2017 सारे क्वेश्चन में हो चुके हैं, ठीक है। 2016 कल स्टार्ट हो गया था, 2016 के 10 क्वेश्चन हुए थे कल, आज उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे यहाँ पे चलेगा, ठीक है। आप लोग पढ़िए इसको, मैं इधर सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट बोथ the ends is decreased by 25% and the height of the cylinder is increased by 25%, then the curved surface area of the cylinder thus formed, ठीक है। जो उसकी रेडियस है उसको जो है क्या किया है, 25% जो है कम कर दिया गया है, और जो हाइट है उसकी, उसको क्या किया है, जो उसकी ऊंचाई है वो 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल मेथड लगाएंगे। पहले तो बताइए सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला 2πRH होता है ना, ठीक है। और देखिए 2π तो कांस्टेंट है, यानी R एक बार आ रहा है, एक बार H आ रहा है। इनिशियल फाइनल मेथड लगा दीजिए। 25% का मतलब क्या होता है, एक जो R है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो -1/4, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, यानी 4 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। और प्लस 25% मतलब प्लस 1/4, यानी 4 की वैल्यू 5 होगी। तो टोटल कितना हो गया, CSA जो है पहले अगर 16 था तो बाद में कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो 1 का लॉस हो रहा है किस पे, 16 पे हो रहा है अपॉन 100। ये क्या हो रहा है, कम हो रही है, ठीक है। तो इसको जो है देखिए कितना आएगा, 6.25%। क्या होगा, घट जाएगी, ठीक। अब मैं हिंदी में लिखूंगा अभी, डिक्रीज, ठीक है। आप लोगों के शर्तों के अनुसार मैं हिंदी में अब लिखूंगा अभी, ठीक है। बोलता तो हूँ वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। A rectangular park 60 meter long and 40 meter wide has two concrete crossroads running in the middle of the park, and rest of the park has been used as a lawn. If the area of the lawn is 2109 meter square, then the width of the road is, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जो है करने के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण बना, वो क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए सड़क की चौड़ाई मान लीजिए अगर x है, तो द्विघात समीकरण क्या बनता है, x² माइनस जो ये दी है ना आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों का सम होता है, ठीक है। 100x प्लस जो डिफरेंस होगा, देखिए 60 और 40 का अगर पार्क है तो इसका एरिया कितना होगा, 6 चौक 24, 2400 होगा, ठीक है। अभी जो है लॉन का क्षेत्रफल कितना है, 2109। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वही सड़क का क्षेत्रफल है, तो सड़क का क्षेत्रफल यहाँ पे आता है प्लस कितना हो जाएगा, 291 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे बनती है, देखिए सड़क की चौड़ाई हम x मान लेंगे, ठीक है। तो हम पहले लेंगे x², सड़क की चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में क्या, जो उसकी लंबाई होगी, आयताकार जो पार्क है उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, उनके सम इंटू सड़क की चौड़ाई, उनका सम इंटू x प्लस डिफरेंस, किसका डिफरेंस, जो एरिया है सड़क का, जो पार्क का एरिया है वो टोटल, उसमें से लॉन के एरिया को घटा देंगे, ठीक है। तो जो बचेगा वो इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, 97 और 3 इसके हैं, ठीक है। तो दो फैक्टर है 97 और 3, ठीक है। ये माइनस में ही होंगे फैक्टर, ठीक है, तभी ये प्लस होगा और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने बोला था इसका साइन बदल देते हैं, 97 एंड 3। तो 97 तो हो नहीं सकता, ठीक है। चौड़ाई जो है उसकी, इसकी पार्क की चौड़ाई से ज्यादा नहीं हो सकती ना। पार्क की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। तो पार्क की चौड़ाई से जो है इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं हो सकती, तो 3 हो सकती है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3 मीटर। ओके, समझ में आ गया ना? वैसे मैं इसका फिगर भी बताओ बना दूं किस तरीके से इक्वेशन आती है। ठीक है, रहने दीजिए। इक्वेशन किस तरीके से आती है अगर ये जानना है आप कमेंट में बताइए, ठीक है? फिर मैं इसको जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगा इक्वेशन ये कहाँ से आई है, ठीक है? वैसे आपको याद करना तो याद कर लीजिए, सड़क की चौड़ाई का स्क्वायर माइनस पार की लंबाई चौड़ाई का योग गुणे सड़क की चौड़ाई प्लस जो डिफरेंस आएगा किसका, पार का क्षेत्रफल माइनस लॉन का क्षेत्रफल, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल में आता रहता है बहुत बार, ठीक है? इसमें सीजीएल में तो मेंस में 2017 में आया, बट सीएचएसएल में भी आता रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कंक्रीट सिलिंड्रिकल पिलर हुज बेस हैज अ पेरीमीटर 8.8 मीटर, ठीक है? एंड कर्व सरफेस एरिया 17.6 स्क्वायर मीटर इज, ठीक है? तो क्या पूछा है? कंक्रीट रिक्वायर, कितनी कंक्रीट रिक्वायर होगी, ठीक है? तो देखिए पहले पेरीमीटर दे रखा है ना इसका, बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर, बेस का पेरीमीटर क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू कितना है? 8.8 मीटर, ठीक है? तो 2 गुणे 22/7 आर बराबर 88/10, ये कितना हो गया? 2 22 चक्कू 28, 2 गुना 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4, ठीक है? 1.4 आ गई। अभी क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना है? 17.6 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना है? 17.6, तो कितना है? 2 गुणे 22/7 आर 1.4 इंटू एच, एच ही हमको निकालना है ना इसमें, एच निकालना पहले, तो अभी निकालना तो हमको पाई आर स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है? पाई आर स्क्वायर एच पड़ेगा। तो ये देखिए 22 को 8 बार जाता है ना, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 चक्कू 8, ठीक है? 7 दूनी 14, 2, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमको क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। कितना होगा? 22/7 गुणे आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, ठीक है? या फिर इसको लिख सकते हैं 14/10, ठीक है? 1.4 इंटू 1.4 लिखे, इंटू एच कितना है? 2, 7 दूना 14.2 हो गया, ठीक है? तो ये 44 गुणे 14 दूनी 28.28, अभी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4 8 32, 3 4 दूनी 8 3 11, ठीक है? एक जीरो बढ़ा लेंगे, 112 लिख लेंगे नीचे, ऐड कर दीजिए, 2 2 1 3 1 1 2 1, कितना आ गया? 12.32 मीटर क्यूब, ठीक है? दिस इज द राइट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले आर निकालेंगे, फिर एच निकालेंगे और फिर रख देंगे, पाई आर स्क्वायर एच हमारा आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, पढ़िए आराम से। A hemispherical ball of internal radius 9 cm contains a liquid. This liquid is to be filled into small cylindrical bottles of diameter 3 meter and height 4 meter. Then the number of bottles necessary to, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंड निकाल चुके हैं ना, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन निकाल चुके हैं कि जो बड़ा कंटेनर है उसके वॉल्यूम में से जो छोटा कंटेनर जिससे निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो क्या है देखिए, कौन सा था? 4th क्वेश्चन है ना ये, हाँ ठीक है, 4th क्वेश्चन है। देखिए, एक अर्धगोले कटोरे जिसकी आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, कुछ तरल पदार्थ बना है, ठीक है? 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब कितना हो गया? 9 क्यूब, 9 गुणे 9 गुणे 9 बटे किस में निकाला गया है? एक स्मॉल सिलिंड्रिकल बोटल्स में निकाला गया, ठीक है? जिसका डायमीटर कितना है? 3 है। तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 3 है तो आर कितना हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। एच कितना है? हाइट इसकी दी है 4, तो 2 से 2 4 कट गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 3 9 और 3 3 9, ठीक है? तो कितना हो गया? 3 2 6 9 54, 54 इज द राइट आंसर, 54 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए। अ सॉलिड सिलेंडर हैज द टोटल सरफेस एरिया 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर इक्वल टू 231 है। ठीक है, तो 2 गुणे 22/7, एरिया ऑफ द बेस इज 16। देखिए बेस का एरिया कितना है, 16 पाई है। ठीक है, बेस का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यानी आर कितना हो जाएगा 4। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आर की वैल्यू 4 कैसे आएगी, क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो है वो कितना दिया है, 16 पाई दिया है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, और ऊपरी सतह का व्यास, एक मिनट, नहीं ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, एक मिनट। यदि उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके, हाँ ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है, तो उसका रेशियो क्या होता है, सीएसए और टीएसए का रेशियो क्या होता है, h/r+h। कैसे होता है, फॉर्मूला रखिए और निकालिए। ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं ये। तो h/r+h हो गया, तो h की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2x, और r की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां उठा के रख देंगे, तो 2 इंटू 22, ये देखिए यहां से आएगा 22/7 इंटू r कितना है, x है, h प्लस r कितना है, 3। ठीक है, 3x हो जाएगा इक्वल टू 231, 11 दूनी 22, 2 और 1। ठीक है, और क्या कटेगा, 3 7 21, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे h निकल आया कितना, h आ गया, h कितना आया, 7 आ गया, और r कितना आया, 7/2 आ गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर कितना हो गया, 7/2 गुणे 7/2 इंटू एच, एच कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल 11। ठीक है, 7 7 49 गुणे 11, 49 गुणे 11 कितना होगा, 50 का 10 500, 550, और 550 में से 11 जाएंगे तो 539/2। ठीक है, तो 2 दूना 4, 6 12, 9 18, 10.5 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड तेज ही रहेगी। ठीक है, और इसी तरीके से आपको वो भी वहां सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए आप इसको। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ अनदर स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर है जिसका जो डायमीटर है वो दूसरे स्फीयर के डायमीटर से डबल है, यानी कि अगर एक कैपिटल आर जो है इक्वल टू 2r के बराबर है। ठीक है, क्योंकि डायमीटर डबल है तो उसकी रेडियस भी डबल होगी। ठीक है, तो हमने बड़े वाले गोला जो है उसकी रेडियस कितनी मान ली, कैपिटल आर मान ली, और जो छोटा वाला गोला है उसकी स्मॉल आर मान ली। पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है, तो पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, आर की जगह पे क्या रख देंगे, 2r रख देंगे। पहले 4 से 4 और पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की जगह 2r रखेंगे तो कितना होगा, 4r स्क्वायर इक्वल टू r³/3। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू आ जाएगी 4×3=12। ठीक है, पहले गोलक की त्रिज्या का आकार बताइए, कैपिटल आर की वैल्यू को चाहिए। कैपिटल आर कितना होगा, 2r है ना, तो हो जाएगा 24। दिस इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था ये। अभी मेंसुरेशन क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे, क्योंकि सभी 2017 में टफ सारे आ गए थे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस बनाने के लिए। ठीक है, आपको बेस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो भी उसमें निकल रहे हैं वो पता होने चाहिए, सो दैट आपको जो क्वेश्चन जो आएंगे, जो टफ क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से जो प्रोसेस होती है उसको आप शॉर्ट कर सकें।
सर्कुलेट्रिक बना सकें, ठीक है, ऐसे ही बनती है सर्कुलेट्रिक। वन कितना हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 38 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। राइट सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, इसमें जो है खूब सारी आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है, ललचाना मत बस। खूब सारी आइसक्रीम भरी हुई है, इसमें से जो है छोटी एक कोन एक आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, उस कोन में जो है भर के आइसक्रीम बच्चों को दी जाती है, ठीक है। तो उसका ऊपर वाला जो है, ये वाली टोपी जो है, ये कैसी है इन्होंने बताई है, हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर है। The ice-cream is filled to be cone of height 12 centimeter and diameter 7 centimeter having a sphere top। ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 7/2 है, क्योंकि इसका डायमीटर उन्होंने शायद दे रखा है 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। आइसक्रीम की ये जो कोन की हाइट है वो कितनी है, 12 है, ठीक है। और जो बेलन है उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 21/2 है, और जो हाइट है उसकी वो कितनी है, 38 है, ठीक है। अब ये पूछा है कितनी ऐसी कोने भरी जा सकती हैं, तो इसका वॉल्यूम बटे इसका वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। तो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 इंटू 38 होल अपॉन 1/3, इसका पूरा वॉल्यूम निकालते हैं 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 7/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 12, प्लस 2/3 पाई, ये ऊपर जो हेमिस्फीयर है इसका क्यूब, इसका हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब कितना होगा 7/2 क्यूब, ठीक है। तो ये 2 से 1 को ये कट जाएगा 19, तो क्या बचा ऊपर पाई 21 गुणे 21 गुणे 19 बटे, ये देखिए 1/3 और पाई 7/2 स्क्वायर कॉमन सब आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई कॉमन है, पाई/3 कॉमन है, और ये कॉमन है 7/2 का होल स्क्वायर भी कॉमन है, तो क्या निकलेगा देखिए यहाँ पे पाई/3 7/2 स्क्वायर निकाल दिया, क्या बचा 12 बचा, प्लस पाई/3 7/2 स्क्वायर निकाल दिया, तो क्या बचा 2 गुणे 7/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। 3 ऊपर जाएगा तो 3 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 19 बटे ये कितना आ गया 2 गुणे 7 गुणे 7 बटे 4, ठीक है। और ये कितना आ गया 12 7 19, तो 19 से तो 19 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 7 7 3 और 3 आ जाएगा, तो कितना 3 के 9 के 27, और ये जो 2 है ना ये ऊपर जाएगा, 27 दूनी 54, एन की वैल्यू कितनी आ गई 54। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं पहले, एन की वैल्यू निकालना है। बस इस टाइप क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपसे गलत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए अगर गलत होंगे ना तो +2 जाने की जगह आप जो है जो -0.5 करके आएंगे वो आपको बहुत खलेगा बाद में, ठीक है। थोड़ा सावधानी रखिए सब क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। If the sum of radius and height of a solid cylinder is 20 centimeter and its total surface area is 880 centimeter square, then the volume कुछ बता रहा है, ठीक है। R plus H दिया हुआ इन्होंने, R plus H कितना है 20 सेंटीमीटर, ऐसे दिया इन्होंने कितना 2 पाई R ब्रैकेट में R plus H कितना दिया हुआ है 880, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू R प्लस एच कितना है 20 इज इक्वल टू 880, 7 नहीं कटेगा, 7 ही सबसे पहले काट दो, 22 चक्कू 88, ठीक है, और 20 दूनी 40 2 2, R की वैल्यू कितनी आ गई 7। जब R 7 है, आगे क्या पूछा इसमें, उसका आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर तो 154 होगा, क्योंकि जब 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर कितना होता है 54 होता है। एच की वैल्यू कितनी है 13, कैसे यहाँ पे आर जब 7 है तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 से मल्टीप्लाई, 13 चक्कू 52, 5 13 5 65, तो 5 70, 7 13 7 20, 2002 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी इज द
राइट आंसर। ओके, बहुत आसान है। देखिए पाई आर स्क्वायर अगर आपको याद है 7 पे कितना होता है 154, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। वरना अभी आप यहाँ पे लिखते 22/7 × 7 × 7 हो 13 हो तो वो भी जाता है, 10 सेकंड में ज्यादा रहता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, लेकिन वो 10-10 सेकंड करके कितना हो जाएगा ना, आपको ये आइडिया नहीं है अभी। ठीक है, तो 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड, 1-1 सेकंड, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप खुद से ट्राई करें, जो मैं यहाँ करा रहा हूँ शॉर्ट वो तो ठीक है, जो नहीं करा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में मैंने डिटेल से किया और बता दिया, तो उसको भी शॉर्ट करने की कोशिश करिए। सेल्फ मैट्रिक बनाएंगे तो ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ मैट्रिक जो है वो आपको याद रहती है लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। A solid sphere and a solid hemisphere have the same total surface area. ठीक है, the ratio of their volume is, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर और क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बराबर है। तो सॉलिड स्फीयर का क्या होगा 4πr², ठीक है, इज इक्वल टू 3πr²। ठीक है, जो हेमिस्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3πr² होता है। ठीक है, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, r² इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, या r1 r2 कर लेते हैं उसको, r1 r2, r1² r2²। ठीक है, r1/r2 कितना हो गया √3/2। क्या पूछ रहा है इसमें, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो 4/3 πr³, ये r1³, ये किसका हो गया, गोलक जो गोला है उसका हो गया, यानी सिलेंडर किसका, स्फीयर का हो गया। और हेमिस्फीयर का कितना होगा 2/3 πr²। पाई से पाई कैसे, 2 से 2 2 दूना 4, 3 से 3 कैसे। ठीक है, तो 2r1³, 2r1³ कितना होगा 3√3, r2³ यानी 2 का क्यूब 8, 2 चक्कू 8, यानी कितना आ गया, ये कितना आ गया 3√3/4, यानी 3√3/4। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे तो कुछ क्वेश्चन इजी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2, रेशियो 1:3, रेशियो 1:4 and its perimeter is 104 centimeter. The length of the longest side, जो longest side होगी उसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है। ठीक है, क्या होगी, देखिए त्रिभुज की जो भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में है, तो अनुपात क्या हो जाएगा इनका 4×3 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6:4:3, ये रेशियो हो गया साइड का। अभी क्या इन्होंने दिया है, इसकी परिधि, परिधि मतलब होता है पेरीमीटर इज 104, तो 6×4 इसको अगर 6x 4x और 3x मानेंगे। ठीक है, 6×4 10 3 13x, तो 13x की वैल्यू कितनी है 104, x की वैल्यू कितनी है 8, x की 8 आ गई। तो बड़ी भुजा इन्होंने पूछा है, बड़ी भुजा कौन सी होगी 6x होगी, 6×8 48। ठीक है, ऑप्शन बी बड़ी भुजा लॉन्गेस्ट लेंथ। देखिए हम लिखेंगे तो इंग्लिश में ही, क्योंकि अपना भी एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, आठ गुणे 6 कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन आपके डिस्कशन हुए यहाँ पे। बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने किया है, इसलिए थोड़े आसान क्वेश्चन, जब टफ क्वेश्चन होता है तो वीडियो थोड़ी लंबी भी होती है, आसान क्वेश्चन तो वीडियो थोड़ी कम भी होगी। ठीक है, रिवीजन क्लास है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ ना है वही आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बात मानता हूँ। देखिए जैसे आपने अभी तक अपील किया था मुझसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए, तो आज मैं जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके आया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछेंगे तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा वीडियो बना के अलग से। ठीक है, रिवीजन क्लास है, यहाँ पे सभी को जो है थ्रू आउट मतलब एकदम से स्पीड से पढ़ना है। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट, नई सेल्फ ट्रिक, सेल्फ मेड ट्रिक जब तक नहीं बनाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तब तक आपका एग्जाम में जो है अच्छे से कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और टाइम भी नहीं सेव हो पाएगा। सेल्फ मेड ट्रिक बनाएंगे तो टाइम सेव होगा। ट्रिक क्या होता है, मतलब कुछ भी शॉर्ट निकाल दें, जैसे r = 7 रखने में πr² 154 होता है। ठीक है, ये 10 बार तो मैं यही बोल चुका हूँ, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जो याद होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ। ठीक है, 2017-2018 के मेंसुरेशन के अगर क्वेश्चन देखने हैं आपको, तो आप प्रीवियस जो मेरी वीडियो आई है उनको देखिए,
यहाँ पे 2016 के क्वेश्चन 10 आपको डिस्कस किए गए हैं। इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस आपके साथ किया जाएगा। मेंस तक आप मेरे साथ बने रहिए, आपको रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप क्वेश्चन मारिए, बिल्कुल जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो देते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन जो है मेरे हवाले छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं आपका रिवीजन यहाँ पे कराता रहूंगा, ठीक। तो खत्म करते हैं सेशन को यहीं पे। ओके गाइस, थैंक यू।